एचएसएल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है 10 मार्च का। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था। जो 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, इसका मेरठ से प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो मेरठ विद्रोह आपका ये 9 मई 1857 को होता था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया था, इसका नेतृत्व जो है आपका कदम सिंह के द्वारा किया गया था। तो कदम सिंह यहाँ पर राइट आंसर था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दी और 10 मई को उन्होंने दिल्ली मार्च आपका किया हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यहाँ पर कदम सिंह जी ने मेरठ से इसका नेतृत्व किया हुआ था। तो कदम सिंह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी। तो नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के आपके स्थान पर लाया गया था। इससे पहले नीति आयोग की जगह पर आपका योजना आयोग हुआ करता था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जो कि 1950 में शुरू किया गया था। और पहले जो उसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। उसी के स्थान पर आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है, जो कि योजना आयोग की जगह पर ही आया। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी इसके यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया है। तो नीति आयोग का यहाँ पर शुरुआत यानी कि गठन पूछा गया था कब हुआ था, तो वो 1 जनवरी 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था। 2018 के एशियाई खेलों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था वो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर था। यानी नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में यहाँ पर ध्वजवाहक रहे थे। तो उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक थे। वहीं अगर आपके राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 के थे उसमें आपका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो वो वहाँ पर रानी रामपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेलों में रही थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए उनमें मोस्टली यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन है थी। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रजिया अलविन का जन्म 1205 में हुआ था। उनका शाही नाम जलालत उद दीन रजिया था, लेकिन उन्हें रजिया सुल्तान के नाम या रजिया सुल्ताना के नाम के रूप में जाना जाता था। वह भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी हुई थी, जो कि आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक थे और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसका स्थापना की हुई थी। और आपका कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो गुलाम वंश से ये लोग संबंधित है और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आपके चले हुए हैं। पहला आपका गुलाम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। आगे देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक सबसे पहले करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते इतना। इससे क्या होता है कि आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। आप देखेंगे तो आपको हर एग्जाम से रिलेटेड बनी हुई प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर जुड़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो आई होप आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन ये था कि कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला या अलग करने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है। तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौद की स्पीति घाटियों के बीच आपका 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से आपका 51 किलोमीटर दूर है। तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुल्लू को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेल जो आपके अभी 2022 में हुए हैं, जो कि आपके 22वें नंबर के, तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं अगस्त में आयोजन हुआ था जिनका, उसमें पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता हुआ था। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल 2022 जो आपका राष्ट्रमंडल खेल था उसमें 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो इनका जो खेल है आपका बैडमिंटन है, जो कि महिला एकल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर
पर राइट आंसर था। इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ में तीनों रंग की पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। यानी इससे पहले कॉमनवेल्थ में कांस्य और ब्रॉन्ज ये जीत चुकी, तो तीनों आपके रंग के यहाँ पर मेडल जीतने वाली महिला भारतीय बन गई, जो कि पहली महिला आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितने वर्षों पहले बनी थी या कब बनी हुई थी। ऐसे ऐसा कुछ रिलेटेड आपका पूछा गया था कि कब बनी हुई थी या कितने वर्षों पहले बनी हुई थी। तो 2400 ईसा पूर्व आई थिंक आपका ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर, जो पता चला है कि 2400 ईसा पूर्व था। तो लगभग 42 आपका 2242 ईसा पूर्व आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की आपकी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसकी लंबाई जो है आपकी सॉरी वो 20,000 किलोमीटर से भी आपकी यहाँ पर अधिक है। लगातार चीनी साम्राज्यों के महान सैन्य आपके रक्षा परियोजना के रूप में देश की उत्तरी सीमा पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महान दीवार का निर्माण किया गया था। आप समझ सकते हैं कि आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और आपकी 17वीं शताब्दी ईस्वी तक आपका कार्य इसका हुआ था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माणिक लाल किससे संबंधित है। जो माणिक लाल वर्मा है, तो माणिक लाल वर्मा ऐतिहासिक बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। तो बिजोलिया आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके अग्रणी नेता थे। 1965 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। वह उस समय मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। तो माणिक लाल पूछे गए थे, जो कि आपके बिजोलिया आंदोलन से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 2022 में भारत का जीडीपी में क्या स्थान था। तो अगर भारत में जीडीपी के स्थान की बात करें क्या था, तो हाल में ये आपकी जारी रिपोर्ट जीडीपी ग्रोथ बाय कंट्री जो आपकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें 2022 के बारे में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तो 5वीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी 2022 में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी भारत में है, यानी कि 5वां नंबर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2022 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड है, 16वें कभी 15वें आपसे पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है। तो ये पूछा गया था कि 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने था, अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, क्योंकि 2022 में ही चेंज हुए थे। तो 2022 में आपके 15वें भी होंगे और 16वें भी होंगे। तो अगर बात करें करंट में, तो जो आर वेंकट रमणी है, करंट में आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, जिन्हें कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से आपके 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ के रूप में आपके कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। तो इनका आपका जो शुरू हुआ है आर वेंकट रमणी का 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि 16वें नंबर के हैं। इससे पहले बात करें तो के वेणुगोपाल आपका राइट आंसर था, जो कि 15वें नंबर के थे। तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन दिया होगा, ये आपको 15वें या 16वें पूछा गया होगा। तो के वेणुगोपाल 15वें नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्हें कि आपका 30 सितंबर तक हटा दिया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हुए। अगर पहले बात करें तो भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल MC सीतलवाड़ रहे थे। तो MC सीतलवाड़ ये भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आपका कुछ झारखंड से रिलेटेड यहाँ पर घाटी पूछ ली गई थी कि झारखंड से रिलेटेड घाटी आपकी कौन सी है। तो झारखंड में आपकी एक पतरातू घाटी है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आया तो आपको वो भी बता देना है। तो झारखंड में पतरातू घाटी है, जो बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस घाटी की सुंदरता नैनीताल और मनाली से आपकी यहाँ पर कंपेयर करी जा सकती है की तरह है, और यहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पर पतरातू घाटी जो है आपके झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। तो पतरातू जो घाटी ये आपके झारखंड जिले में स्थित है, रामगढ़ जिले में झारखंड के स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हाल में जो आपके 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, 36वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, उसमें से योगासन में किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। योगासन में अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो गोल्ड जीतने वाली पहली जो एथलीट बनी वो पूजा पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने योगासन में आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने जीता हुआ है। तो गुजरात से आपके संबंधित हैं और योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हुई। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए थे, उनमें से एक योगासन था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मोस्टली याद रखना है कि कौन से खेल आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में नए शामिल किए गए। तो 5 खेल आपके शामिल किए गए थे,
जिनमें कि एक आपका योगासन भी है। एक इस भारतीय स्वदेशी खेल ने इस साल की शुरुआत में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपनी शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी आपका योगासन यहाँ पर होने लगा है। बाकी आपका राष्ट्रीय खेल में यहाँ पर शामिल किया ही गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपका, बाकी पेपर जो आपका ओवरऑल ईजी आ रहा है, ज़्यादा आपका टफ यहाँ पर पेपर नहीं पूछा जा रहा है। आपका मैथ्स और रीजनिंग भी काफ़ी आसान आ रहा है। बाकी इंग्लिश का लेवल भी अच्छा है, आपका प्रीवियस ईयर पूरा वोकैब्स आ रहा है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। आपको उतनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। तो आपको परेशान नहीं होना है, कूल होकर अपना पेपर देना है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ज़रूर कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम के हर शिफ्ट के लिए आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मेहनत करते हैं। तो आप सपोर्ट के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में